कहते हैं इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा ना हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी तो कोई जादूगर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? हिंदुस्तान के बिहार राज्य में सिवान नाम का एक जिला है। उसी जिले में एक गांव मौजूद है, बंगरा। इस बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बन गया था। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का हुनर अपने आप आ जाता है। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने इसी हुनर का सहारा लेकर ठगी का रास्ता चुना और इसी दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में एक मुहावरा बन गया है। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवरलाल है। अर्थात नटवरलाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका था। नमस्कार दोस्तों, लोकल जर्नी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को लगभग 50 तरह के नामों से जाना जाता था और इन्हीं नामों में से एक था नटवरलाल। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपए के लिए की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उनके बैंक खाते से ये पैसे निकाले थे। उनके पड़ोसी ने नटवरलाल यानी कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को एक बार बुलाकर उनके हाथ में एक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया और कहा कि मिथिलेश, तुम बैंक जाओ और ये ड्राफ्ट देकर पैसे निकाल कर ले आओ। उस ड्राफ्ट पर जो सिग्नेचर थे उनको मिथिलेश ने देखा और उसकी हूबहू नकल कर ली। इसके बाद तो नटवरलाल का खुराफाती दिमाग हलचल करने लगा। अब नटवरलाल में किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर हूबहू करने की क्षमता कूट कूट कर भर गई थी और इसी के सहारे अपनी जिंदगी की पहली चोरी उसने अपने पड़ोसी के खाते से की। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति महोदय के भी हूबहू हस्ताक्षर करके नटवरलाल ने सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवरलाल की इस प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। नटवरलाल से उन्होंने कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवरलाल को यह ऑफर पसंद नहीं आया क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवरलाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। नटवरलाल वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर अचानक से गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपए का चूना उनको लगाया था। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि जब उसने संसद को बेचा तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे और नटवरलाल ने संसद भवन को वहां मौजूद सांसदों के साथ ही बेच दिया था। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उससे कुल मिलकर 111 साल की सजा होती है और उसने जो सजा पूरी की थी वो 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवरलाल जितने भी नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली के तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लेकर आए। लेकिन नटवरलाल को तो कानपुर जाना ही नहीं था। बस फिर क्या था, नटवरलाल का नाटक शुरू हो गया। नटवरलाल जोर जोर से हांफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना करके दवाई लाने को कहा।
जब वो दवाई लेने गया तभी उसने दूसरे को बोला कि उसे प्यास लगी है। दूसरा हवलदार पानी के लिए चला गया, तभी नटवरलाल तीसरे हवलदार से कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। और फिर क्या था, टॉयलेट का बहाना बनाकर टॉयलेट की खिड़की से निकलकर भाग निकला। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली में ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लेकर आए थे और वहीं से नाटकीय तरीके से फिर से गायब हो गया था। इसके बाद नटवरलाल को किसी ने आज तक नहीं देखा और ना ही किसी को उसके बारे में पता चला है। नटवरलाल के गांव में नटवरलाल के नाम के सामने मिस्टर लगाना जरूरी है। नटवरलाल का नाम पूरे गांव में आज भी इज्जत के साथ लिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि नटवरलाल ने जितने भी उद्योगपतियों को लूटा तो उनसे लूटे हुए धन से उसने गरीब और असहाय लोगों की मदद की थी। यही वजह थी कि उनके गांव में सभी मिस्टर नटवरलाल बोलते थे, उन्हें इज्जत देते थे। गांव में आपको एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो नटवरलाल के बारे में कुछ गलत बोले या फिर उसकी बुराई सुने। दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।